जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आपके भी मन में एक सवाल जरूर आएगा कि आखिर विकास तो हो रहा है लेकिन फिर भी ये हालात कैसे हैं। दरअसल तस्वीरें हैं अनूपपुर के बीजापुर नंबर 1 के संगम टोला की। ये गांव नर्मदा नदी के किनारे बसा है। आबादी लगभग 300 है तो वहीं 150 यहाँ मतदाता है। लेकिन आज़ादी के 76 साल बाद भी इस गांव में विकास नहीं पहुंचा। न ही गांव में सड़क है, ना लोगों के लिए पीने का साफ पानी है। नल है लेकिन नल में जल नहीं है। ऐसे में इस गांव के हालातों को देखकर सरकारी दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अब आपको 3 तस्वीरें के जरिए हम दिखाते हैं आखिर इस गांव के हालात कैसे हैं। देखिए आप, यहाँ पर एक्सप्रेस वे दुनिया भर में बन रहे हैं हाईटेक, लेकिन यहाँ पर लोगों को आने जाने के लिए सड़क तक नसीब नहीं है। गांव में नदी के किनारे ये गांव है, लोग वहीं से पानी भरते हैं जहां पर मवेशी पानी पी रहे होते हैं। तो पानी नलके ज़रूर लगे हैं लेकिन उन नलकों में पानी नहीं आता है। इस गांव में सड़क नहीं है तो लोगों की ये परेशानी सालों से चली आ रही है। तस्वीरें आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव वाले कैसे अपना जीवन यापन इस गांव में करते हैं। वहाँ आऊँगा, खुद देखूँगा, उसके बाद जो व्यवस्था होगी, अभी चूँकि आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद जो है तो उसकी जो प्लानिंग होगी उसकी कार्रवाई करवाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं अनूपपुर जिले के बीजापुरी नंबर 1 ग्राम पंचायत के संगम टोला में। हमारे बाएं हाथ पे आप देख सकते हैं कि नर्मदा नदी बह रही है और इसी के साथ इधर दाहिने हाथ पे हमारे ये संगम टोला गांव बसा हुआ है। यहाँ आज भी मूलभूत सुविधाओं को लोग तरस रहे हैं। सबसे बड़ी किल्लत पानी की है। लोग पीने के पानी के लिए नदी के पास आते हैं, या तो नदी का पानी पीते हैं या इस तरह झिरिया नुमा गड्ढा खोद लेते हैं और उससे पानी भरते हैं। उनको किस तरह की परेशानियां हैं, क्या समस्या उठाना पड़ रहा है, हम उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे डायरेक्ट पूछते हैं कि ये परेशानियां कब से हैं उनके साथ में। क्योंकि सरकार दावा कर रही है कि 2024 तक हम हर घर तक नल जल की व्यवस्था कर देंगे, फिर भी नल जल की क्या स्थिति है वो यही दीदी बता पाएंगे हमको कि अभी वर्तमान में क्या कंडीशन है। दीदी क्या नाम है आपका, बताएंगे नाम आप? मेरा नाम दुर्गा देवी धुर्वे है सर। ये नर्मदा का बाढ़ आ जाती है तो ये झिरिया भी डूब जाती है, कुंड भी डूब जाती है। हम कंदी पानी पीते हैं, नहीं तो अरवाती का पानी पीते हैं झुका झुका के। और इधर में हमारे पास ना कुआं है, ना नल है, ना कुछ नहीं है सर। ये नर्मदा जी का पानी पीते हैं, कंदी पानी। कब से ये समस्या बनी हुई? ये हम जब से जन्म लिए हैं जभी से पी रहे हैं सर यहाँ। और क्या समस्या है इस गांव में? और इस गांव में रोड नहीं है सर। यहाँ हम लोग ऐसे ही, किसी का तबीयत खराब हो जाए, किसी का कुछ भी हो जाए, यहाँ ना गाड़ी आता ना साइकिल जा पाता। और हम ऐसे ही जाते हैं सर कि कोई रास्ते ही में तबीयत खराब होके मर जाए तो कोई सुनाई नहीं है। क्या नाम आपका? मैना देवी। यहाँ नर्मदा का पानी बाढ़ आ जाता है तो ये नल भी नहीं है, ना तो यहाँ कुआं नहीं है, ना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ गड्ढा बना के हम लोग पानी पीते हैं। यहाँ का पानी बैल भी पीता है, वहीं का पानी हम लोग भी पीते हैं। तो ये कैसा समस्या है? रोड भी नहीं है यहाँ पे, तो कीचड़ में रेंगते हैं। स्कूल भी नहीं जा पाते बच्चे, ऐसे कीचड़ में बनी है स्कूल, तो वो भी टूट गई है, वो भी फूट गई है। यहाँ विकास ही नहीं आता। यहाँ तो पहली बात तो यहाँ आने का साधन ही नहीं है। जाने में बहुत तकलीफ, पैदल में जाने में बहुत तकलीफ। हम तो खुद जाने नहीं जाते कि कैसे रह रहे हैं यहाँ। अब दूसरे लोग देखते हैं यहाँ के रवैया तो सोचते हैं कि वाह रे तुम्हारी रहना बसना, वाह रे तुम्हारी जीना। ये हमें सुन रहे हैं और बोल भी रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं साहब? जैसे शादी हुआ तो गाड़ी कम से कम 5 किलोमीटर दूरी खड़े करके आते हैं और भाग जाते हैं लोग। और फिर सोसाइटी यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर है, वहाँ तक हम लोग पैदल आना जाना करते हैं। किसी की तबीयत खराब हो गया तो वो परेशानी में फंस जाते हैं। सर क्या समस्या है यहाँ पे? सर जी यहाँ पर विभिन्न समस्याएं हैं सर। और फिर जो हमारी मेन बिंदु है सर, हमको रोड नहीं मिल पाया सर, और पानी की मेन समस्या है सर। और मेन पॉइंट तो पानी, जैसे हम गंदा पानी भी पी के हम जी लेंगे सर, पर हमको साधन चाहिए सर। जब हमारे यहाँ सर ना, ये जब डिलीवरी पीरियड आता है ना सर, तो हम सिक्का में भाग के सर, कामर में भाग के जो है डिलीवरी पीरियड को वहाँ तक पहुँचाते हैं सर, रोड तक सर, रोड तक पहुँचाते हैं। इसके बाद फिर वहाँ ऑटो की व्यवस्था हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर वापसी ले आते हैं सर। यहीं पर जो ये हमारे जो पूर्वज हैं ना, वही फिर डिलीवरी पीरियड करवाते हैं सर। तो देखिए
इन्होंने जो बतलाया वो काफ़ी शर्मसार करने वाली बात है कि आज तक आज़ादी के 76 वर्ष बीत चुके हैं, आज भी इनको सड़क मुहैया नहीं हो पाई है। मुख्य मार्ग से लेके इनके गांव तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक पगडंडी रास्ता है जो भी बरसात के दिनों में चलने के काबिल नहीं रहता। देखने वाली बात होगी कि शासन और प्रशासन जो है इस गाँव के लिए इस मामले पर क्या संज्ञान लेता है। अनिल दुबे, NDTV, अनूपपुर।